जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 से 4 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे दो ऐसे शेयर जिनका प्रॉफिट, एक कंपनी का प्रॉफिट आधा हो गया है क्वार्टरली बेसिस पे, दूसरी कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया है। दोनों ही कंपनी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अशोक लेलैंड, जिसका प्रॉफिट आधा हो गया। देखिएगा आधा होने का मतलब क्या है। बिल्कुल ये मत समझ लीजिए कि प्रॉफिट आधा हो गया अब तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, खराब हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। 172 रुपये का शेयर है। कल की बात करें तो 182 रुपये का शेयर था। आज भी देखेंगे तो 179 रुपीज़ तक गया था। कल भी गिरावट हुई, आज भी गिरावट हुई। तो ज़बरदस्त यहाँ पर देखिए ऊंचाई दिखाने के बाद गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। और अभी ये 150 रुपये के आसपास शेयर था, 182 रुपये मारा। अच्छा पैसा लोगों का बना के इसने अभी फ़िलहाल तो दे दिया। लेकिन 6 महीने का चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो 138 रुपये से अगर कंपेयर करते हैं तो देख लीजिए कितना बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया। 28% के रिटर्न। एक बढ़िया कंपनी 30%, 25%, 20 से 25% अगर रिटर्न बना के दे दे 5-6 महीने के अंदर, तो समझ लीजिए ये शानदार पैसा आपका बन गया। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। रिजल्ट्स देख लेते हैं। एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं 11,709 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 12,500 करोड़, उसके बाद 14,800 करोड़। मार्च क्वार्टर की बात करते हैं 17,246 करोड़ तक पहुंच गया। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। लेकिन अभी डिप हो गई है, 13,070 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है जून क्वार्टर के अंदर। क्योंकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट है इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिर गया 2,400 करोड़ का। पहले कितना था? 3,300 करोड़ का। उससे पहले 2,800 करोड़, उससे पहले 2,400 करोड़, एक साल पहले 2,173 करोड़। तो रीजन समझ में आ गया आपको गिरावट का। जो अमाउंट था पिछले क्वार्टर में इतना बड़ा, वो इतना कम रह गया है। जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ 1% का है। लेकिन यहाँ पर निवेशक इस चीज़ को देखते हैं कि कमाई कितनी हुई है। परसेंटेज में तो देखिए ऊपर नीचे भी हो जाएगा, अगर खर्चे कम कर दिए जाएँ तो यही परसेंटेज आपको 22% तक देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात सारे तरीके से, सारे एंगल से ही चेक करना होता है हमें। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 1,381 करोड़ का था, अभी कितना रह गया? 6,868 करोड़ का। 6,000, देखिए अब कितना रह गया? 668 करोड़ का। पहले कितना था? 1,381 करोड़ का, जस्ट आधा हो गया है। ठीक है, इससे पहले कितना था? 862 करोड़ का, उससे पहले 820 करोड़, एक साल पहले 658 करोड़ था। तो 658 करोड़ से तो यहाँ पर बराबर है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे भी हमें देखना चाहिए। तो क्वार्टरली बेसिस के अकॉर्डिंग या पिछले जो 2 क्वार्टर ये हैं इनसे कमज़ोर गया है। तो कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि अब ये शेयर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, अगले क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। मजबूत कंपनी है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स। इसकी अगर बात करते हैं तो 2,508 रुपये का शेयर है, 20% की तेज़ी है। लेकिन ये बड़ा छोटा शेयर है। आप कहेंगे देखिए भाव, तो देखिए इससे डिसाइड नहीं होता है कि कोई कंपनी छोटी है क्या बड़ी है। डिसाइड होता है इससे। 8,800 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 8,800 करोड़ का। कंपनी के काम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न ही देख लीजिए। नीचे गिरावट हुई थी शेयर के अंदर, 1,600 रुपये से सीधा सीधा तेज़ी दिखाई। तो अभी हाल फिलहाल की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है इसके अंदर। हम देखेंगे 28% तक। देखिए उससे पहले ही ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है। एक साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो देखिए बड़ी तेज़ी है, बड़ी गिरावट भी हुई थी। 2,400 रुपये से गिर गिर कर ये कितना नीचे पहुंच गया था? 1,500 रुपये। फिर वहीं खड़ा हो गया आके। और थोड़ा सा देखते हैं तो पहले कभी ये 3,300 रुपये के आसपास भी शेयर होता था। ठीक है, तो बड़ी बड़ी तेज़ी दिखाई, उसके बाद गिरावटें हो जाती हैं। ये मार्केट में चलता रहता है। बात करें इस कंपनी की तो देखिए ये कंपनी क्या क्या चीज़ें बनाकर तैयार करती है। तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे लाइक बात करते हैं क्या, हेयर केयर और देखिए हेयर केयर की बात करते हैं, या फिर ओरल केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक, सोप, शैम्पू, लोशन, डिटर्जेंट, क्लीनिंग प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें बनाकर कंपनी तैयार करती है। और इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ओलियो केमिकल बेस्ड सर्फेक्टेंट स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे आए हैं। एक साल पहले 1,278 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,326 करोड़, उसके बाद 1,300
29 करोड़, उसके बाद 1,315 करोड़, उसके बाद 1,782 करोड़। कितना? 1,782 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले 124 करोड़ का था, उसके बाद 110 करोड़, 119, 122 करोड़, अभी देखेंगे 249 करोड़। देखिए परफॉर्मेंस कितनी शानदार यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट देखिए 62 करोड़ से सीधा सीधा कितना हो गया? 166। यहाँ पर 59 था, यहाँ पे 66 करोड़ था, और एक साल पहले 79 करोड़ था। ठीक है, तो क्वार्टरली बेसिस पे बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली है। दूसरी तरफ बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चलिए इसके अलावा और भी काफ़ी सारे शेयर हैं, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों अगला शेयर है मोती सन्स ज्वेलर्स। देखिए रिजल्ट्स कोई खास नहीं आए हैं, लेकिन शेयर फिर भी लगातार भाग ही रहा। उसके पीछे का कारण ये रहता है कि शेयर अगर छोटा रहता है, मार्केट कैप छोटा रहता है, तो लगातार तेज़ी बन जाती है। 5 दिन के अंदर 18% और लोअर लेवल्स 13 रुपये के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो 21% की तेज़ी शेयर ने दिखा दी है। आज भी 14% तेज है, ज़बरदस्त पैसा बना के आपको दे दिया है। ठीक है, बड़ी गिरावट हुई थी इस शेयर के अंदर, उसके बाद अब धीरे धीरे तेज़ी देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर है रेडिंगटन। जी गिर क्यों गया है? देखिए 200 रुपये से ऊपर की साइड में 260 रुपये से भी ऊपर 360 रुपये से ऊपर मार दिया। देखिए कितना मारा है? 364 रुपये मारा है। और आप कहीं गिरना नहीं चाहिए। एक एक दिन के अंदर इतनी ही ऐसे ही तेज़ी इसके अंदर होती थी कि आज 347 रुपये से 332 रुपये तक आ गया। इसी तरीके से 10-10, 15-15 रुपये की तेज़ी बन जाती है। गिरावट तेज़ी चलता रहता है। आपका काम क्या होना चाहिए कि अगर 200 रुपये से यहाँ पर आ चुका है शेयर, थोड़ा रुक जाए। मैं आपसे क्या बोलता हूँ, देखिए कंपनी के रिजल्ट बड़े बढ़िया हैं, उसकी वजह से ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। लेकिन रिजल्ट अच्छा है, तेज़ी बन गई, बात बराबर हो गई। आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, जल्दीबाजी में किसी भी शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। गिरावट पे ही खरीदें। रिजल्ट अच्छे आ गए हैं, तेज़ी बन गई, बात बराबर, अब गिरने दें उसको। दोस्तों अगली कंपनी है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। इस कंपनी के भी रिजल्ट्स पहली बार काफ़ी समय के बाद कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। लगातार नुकसान पोस्ट कर रही थी, तो रिजल्ट ये है कि 5 दिन के अंदर 8% और एक महीने के अंदर 29% की तेज़ी बन गई। 109 रुपये से भागते भागते यहाँ पर आ चुका है। इससे पहले भी देखिए बड़ी बड़ी गिरावटें इस शेयर के अंदर हुई हैं, और ये जब भी कभी गिरा है बढ़िया पैसा बना के दिया है। देख सकते हैं चार्ट पैटर्न को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 138, 140 रुपये के आसपास गिर के फिर ऊपर, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल शेयर है। फिर अब देखते हैं कि क्या जो हाई ऊपर मारता था 200 रुपये के आसपास, जाएगा क्या नहीं जाएगा। मार्केट कैप बहुत छोटा, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों अगली कंपनी है लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड। कुछ दिन पहले ही बड़े ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद अच्छी तेज़ी बनी है। लेकिन देखिए रिजल्ट से पहले भी अच्छी तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी है। 474 रुपये के अकॉर्डिंग देखें तो बढ़िया पैसा इसने 29% के रिटर्न बना दिए। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो शेयर धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। 409 रुपये से भागते भागते भी यहाँ पर पहुँच चुका है। एक नंबर रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं, और रिजल्ट्स में बता चुका हूँ 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। फिर भी आपको अच्छी खासी गिरावट पे ही किसी शेयर को खरीदना चाहिए। जल्दीबाजी करोगे नुकसान में चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ये मार्केट है, किसी की नहीं सुनता है। अच्छी खासी तेज़ी बनती है बढ़िया शेयर के अंदर, उसके बाद गिरावट भी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलती है। तो गिरने दें, जल्दीबाजी बिल्कुल भी किसी शेयर के साथ ना करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और साथ में याद रखें कि इस चैनल पर जो भी वीडियो आपको मिलती है उसमें कुछ शेयर मिलते हैं। रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होती किसी भी शेयर खरीदने बेचने की। आपका मन अगर करता है तो आप उस शेयर को देखिए, स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, जब लगे आपको ठीक है। देखिए शेयर का नाम सुना और कल ही खरीद लिया, मतलब आपने स्टडी नहीं करी उसके बारे में। क्या कर रहे हैं आप? आपके पास जो शेयर हैं उनके बारे में पढ़िए, लिखिए, उनके बारे में देखिए, ध्यान लगाइए उनके बारे में। सब कुछ मिलेगा गूगल पे कि ये कैसे शेयर हैं, क्या कंपनियां काम करती हैं। कोई शेयर खरीदने के लिए जा रहे हैं, एक दिन के अंदर ही पता चलेगा। देखिए अभी तेज़ी बनी है, बहुत सारे शेयर्स गिरेंगे, गिरावट पे ही खरीदें। बड़ा प्लेयर गिरावट पे ही खरीदता है। आप जल्दीबाजी में खरीदें, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ, जल्दीबाजी स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है। नीचे से कोई शेयर भागा है तेज़ी, सीधा समझ जाइए कि बड़ा प्लेयर माल बेचने वाला है। हाँ बहुत ही बढ़िया शेयर है और कोई अच्छी कंपनी आपको देखने को मिल रही है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट होगी, फिर तेज़ी बन जाएगी उसके अंदर, लगातार तेज़ी बन सकती है। लेकिन उस लेवल का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।